नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रश्मिरति द्वितीय सर्ग का प्रथम भाग। शीतल विरल एक कानन शोभित अदित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्तवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उचट पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। ससक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते साकल्य दिखते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखत आतब में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर। नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडलु एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुणीर्ण तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। ये द्वितीय सर्ग का भाग 2। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या हैं ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सिखाने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन है तपोनिष्ठ है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है। यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ अज्ञानी और असी की पूजा करने वाला। कहता है इस इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महसासुर जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटती है। भाग 3। चलिए शुरू करते हैं। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरु की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से
कृश काया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भाव देव पर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर, भोग न यूं भोग न तू यदि खाएगा, मेरे की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी पर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धैर्य त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच्छवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश्म में, खड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। भाग 4 द्वितीय सर्ग भाग 4। खटक बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा मानते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान धूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही वो सोड़ित में, भूपों की लिप्सा रण की, और रण भी किस लिए नहीं, जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे अधिक और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण इसलिए नहीं कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूप के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेक की, राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव, वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। भाग 5 सिर था जो मेरे सारे समाज का, वही अनादर पाते हैं, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भरा दे दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपना अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों के जब तक संसार नहीं पहचानेगा,
इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य तब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा निप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मनांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खटक धरो, हर न सको जिसका कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी हो, धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। भाग 6। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास, उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद दे का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स वीर, तुमने कैसा यह मारा है, धक उठावन उधर उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे मुझको, मुझसे है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर जाओ। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य न कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। भाग 7। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्या क्यारियां बनी, तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर ये सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उरु,
उरु को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को कीड़ किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। भाग 8। किंतु पांव के हिलते ही गुरु की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद नहीं तोड़ने का, पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण, बहुत मन को मारे। आह निकलने बिना सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन से। परशुराम जग गए रक्त को देख हुए विस्मित मन से। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत से उंगली देकर छत में सर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की बड़ी मूर्खता। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा तुमको। महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा तुमको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया। मुझे हैरान किए। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए। सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? भाग 9। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही बुद्धि चलाती जिसे। तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पूज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, यही हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव। वह कैसे खो सकता? कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव, दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। कर देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मेरे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्विस है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती,